हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। तो आफ्टर आंसर की एनालिसिस बेस पे अगर डिस्कस करेंगे तो कट ऑफ का क्राइटेरिया कहाँ जा रहा है कि आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है बहुत ही कम है। तो पिछली बार जो है वैकेंसी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इतनी हाई कट ऑफ गई थी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो इतनी हाई कट ऑफ चली गई। तो इस बार ऐसा कैसे हो सकता है, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है चीज़ों को क्लियर करना। ठीक है, चलिए तो हम इस पर बात करेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ है तो इस बार कैसे होगा। क्योंकि आपके करीब हमारे 90,000 प्लस अभ्यर्थियों का जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है अभी तक पोल के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपकी जो कट ऑफ है किसी भी जोन पर कैसे डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी में। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए आप सबसे पहले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट समझना है आप सभी को। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए मैं भी CGL 2020 क्वालीफाई हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और आपके एनालिसिस बेस पे जो हमने अभी तक मैं आपको डाटा प्राप्त कर रहा था, जो भी चीज़ें हमें अभी तक प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग, यानी आप लोगों के डाटा के अकॉर्डिंग ही जो भी आप एक्सप्रेशन मिले हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कट ऑफ। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है, और टोटल नंबर ऑफ एपीआर कैंडिडेट्स यानी कितने एग्जाम्स में अवेलेबल हुए हैं, एग्जाम्स में कितने पार्टिसिपेट करें, उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे बात करें एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर भी, अगर हम थर्ड नंबर इस पर ऐड करते हैं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जो ट्रेंड है उस पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन इस बार क्या है, पैटर्न चेंज है 2 सालों से, पिछले बार से। ठीक है, 2022 से पैटर्न चेंज है, इसलिए हमने थर्ड ऑप्शन ऑफ कर दिया, यानी प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे हमने नहीं रखा। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि पिछली बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ हुई है, इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी, तो इस बार कैसा होने वाला है ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब आगे कैसे क्या होने वाला है। देखिए पोस्ट की बात करें तो पिछली बार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम 2022 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर करीब जो है वैकेंसी का जो था हमारा वो 12,523 के करीब वैकेंसी थी। ठीक है, तो इस पर जो क्लियरिटी आई है आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब 26 लाख स्टूडेंट्स में दे रहे हैं। इसमें देखिए कितना रहा है, अब इसमें जो पोस्ट रही है जो 2023 की अगर बात करें तो 1558 पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई हुए करीब 26 लाख। ठीक है, और अटेंडेंस की बात करें तो 60% अटेंडेंस रही है। करीब 16 लाख के स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म को अप्लाई जो है दिया है, सॉरी एग्ज़ाम दिया है 16 लाख कैंडिडेट्स ने। तो नियर अबाउट अगर देखें प्रीवियस ईयर को तो प्रीवियस ईयर में भी ऐसे हुआ है, 15-16 17 तक स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। इतनी परसेंट जो है 60% करीब एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन कंपटीशन की बात करें कि पर स्टूडेंट कितना कंपटीशन है, तो कम से कम एक सीट के लिए 1000 स्टूडेंट को आपको पीछे करना होगा। ठीक है, ये इतना कंपटीशन इस बार हो चुका है, यानी कि एक सीट पाने के लिए आपको 1000 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ना होगा। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होगा। भाई इतनी कम वैकेंसी है और पिछले बार इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी हाई रही है, तो इस बार क्या होने वाला है ये कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इस बार 156-157 के आसपास कहीं ना कहीं सीजन में भी कट ऑफ देखेंगे इतनी हाई जाती है। सीजन में देख लीजिए किससे गई है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं चेंज है। अब यहाँ पर बताओ कि 154 जो है कट ऑफ एमडीएस का, कि भाई आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उन्होंने इतना कर दिया कट ऑफ, कैसे हो सकता है। जब 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स पे ही कट ऑफ लगनी है तो 144 जो है 154 चली गई, यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 154। तो मान सकते हैं कि इस बार इतनी हाई कट ऑफ रही है तो इस बार भी और भी ज़्यादा हाई रहने के चांसेस हैं। लेकिन आपके अगर डाटा पे इस बात करें कि आपके डाटा क्या कहता है, आपका स्कोर क्या कहता है, एक बार जिन्होंने अपना डाटा नहीं शेयर किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को आगे भी एनालिसिस आप सभी को एनालिसिस के थ्रू आप आपको बता सकेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस जो भी है मेरा मैं आपको साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। ठीक है, बिल्कुल अभी तक मैंने जो भी चीज़ें शेयर की हैं आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें क्लियर की हैं। सबसे पहले अगर हम यस पर बात करें एसएससी एमटीएस के लिए, तो देखिए आफ्टर आंसर की जो अभी तक हमारे पास रॉ मार्क्स जितने की आए हैं कि वही लोग कह रहे हैं कि हमारे इतने एग्जैक्ट मार्क्स हैं, लेकिन जो उस टाइम पे जब एग्जाम खत्म हुआ था, जिन्होंने मान लो एग्जाम आज था तो एग्जाम दे करके गए, तो जब वो कमेंट किए थे तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहे थे कि मतलब हाई मार्क्स अपने बता रहे थे कि हमने इतना अटैम्प्ट किया है। तो वही स्टूडेंट्स आज आंसर की आने के बाद आ गए हैं, कम से कम 10-15 नंबर पीछे आ गए हैं। तो ये सच्चाई है। तो देखिए
लेकिन यहाँ पर जो 59% मान के चलिए कि जो लोग बता रहे हैं कि 100 to 110 के आसपास मार्क्स है, ठीक है, यानी कि 100 से लेकर के 110 के बीच 60% मान के चलिए, 130 190% बता रहे हैं लोग। तो कुल मिला के अगर अटैम्प्ट्स की बात करें, जिस हिसाब से अगर एवरेज दिख रहा है, उस हिसाब से कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, जो एवरेज लोगों के स्कोर हैं वो क्या है मैं आपको बता दूं, वो करीब 100 एवरेज स्कोर आ रहे हैं लोगों के। 95 से 100 के बीच लोगों के एवरेज स्कोर जो है वो आ रहे हैं। तो कट ऑफ क्या बनेगी ये चीज़ मान लो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाटा है, मान के चल सकते हैं कि इसमें चलो ठीक है हम इसमें 10,000 स्टूडेंट्स को निकाल देते, फिर भी करीब 80,000 स्टूडेंट्स तो बचते ही ना हमारे पास। फिर भी मान लो अगर 10,000 स्टूडेंट गलत है तो जो है हमारे पास 80,000 जो है 1000 जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हैं अपने जगह पे। तो कुछ एवरेज है वो 95 to 100 के बीच लोगों के सेफ अटैम्प्ट मान के चल रहा हूँ, एवरेज में बात कर रहा हूँ। अगर एवरेज में इतना है तो 100 से नीचे तो आने वाली नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखो। अब सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ रहेगी क्या रहेगी, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ क्या कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले मैं अगर आप कट ऑफ की बात करूँ डीवी, तो यहाँ पर आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आफ्टर आंसर की जो डीवी कट ऑफ होगी वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि कट ऑफ जो है सच्चाई में बता रहा हूँ, भले आपके मार्क्स सोच रहे हो कि हमारे इतने मार्क्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सच्चाई में वही बताऊंगा। आज मैं आपको कह दिया कि कट ऑफ आपकी फाइनल इतनी रहने वाली है, लेकिन बाद में नहीं हुआ तो फिर आप कहोगे कि हमने गलत कहा था। लेकिन जो सच्चाई है, जो हमारा अभी तक अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो भी मैंने एनालिसिस किया है अभी तक, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँ। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। भले आपके मार्क्स कम है तो आपको बुरा लग सकता है कि आपके मार्क्स कम है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई है तो जो सच्चाई है कि कट ऑफ भाई जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग बताते हैं कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी, वो अपने आप को सोचिए, मतलब वो खुद सोचता है कि भाई हमारी ऑडियंस हमारे पास रहे और बार बार हमें समझेगी, वो खुश रहेगी तो हमें फिर देगी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि ये चैनल मैं आपके लिए चाहे भले एक ही बार आप देखो, लेकिन जो चीज़ें बताता हूँ सच बताता हूँ, सच दिखाता हूँ, भले आप दोबारा से मत आना, ठीक है। जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। मुझे क्या, मैं तो क्वालिफाई हूँ 2020 में ही, ठीक है, तो क्लियर है वो सारी चीज़ें। मैं आपको बता दूं मैंने क्वालिफाई किया, उस पर एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा था। हालांकि सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ये मैं सच्चाई जो बता रहा हूँ, कुछ कारण बस नहीं हो पाया था लास्ट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो इस बार जो है फिर से मौका मिल रहा है, तो देखिए क्या होता है। बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए UR कैंडिडेट्स OBC EWS कुछ जो हमने यहाँ पर बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डीवी के करीब आप जो है ये डीवी इसमें बिल्कुल आप सेफ दे ही लोगी। और काफ़ी कैटेगरी ऐसी होगी, काफ़ी जोन ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत से जोनों में आपकी फाइनल सिलेक्शन भी आपके इतने नंबर पर हो जाएगा, काफ़ी ऐसे जोन हैं। लेकिन अगर हम हाई जोन को लेकर के बात करें, जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार के अगर जोन है, तो मैं आपको बता दूं इस स्टेट पे क्या होता है, हाई कट ऑफ जाती है। कम से कम 140 प्लस तो आपके मार्क्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। आपका टारगेट जो है मार्क्स आपके, अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं, हाई जोन से बिलोंग करते हैं, तो 140 या 135 प्लस के आसपास या फिर इतने ही मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपके मार्क्स हैं 150 प्लस भी जा सकते हैं। आपने देखा था इस बार जो 2022 की कट ऑफ लगी है कितनी हाई कट ऑफ रही है, तो आप इन सारी चीज़ों को आपको एनालाइज कर सकते हैं। बाकी सारे कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ, और जो भी डाउट है कमेंट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एनालिसिस में मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, मैं सारी चीज़ें आपको ग्राफ के थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। तो साथियों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।